हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और मैं आज आपको सीखने का पठार पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी मैंने अधिगम से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले इसके 2 वीडियो मैंने और भी अपलोड किए हैं, जिसमें अधिगम का अर्थ, अधिगम की जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उसको एक ट्रिक के माध्यम से हमने सारे डेफिनेशन याद कराए हैं, तो आप उनको भी देखें। और मेरा उद्देश्य यही होता है स्टूडेंट कि मैं सबका पहले मीन्स क्लियर करूं। अगर आपका कोई भी चीज़ है, अधिगम का अर्थ, उसका पठार का अर्थ, ये सब क्या है, इसका अगर अर्थ क्लियर है तो आप पेपर परीक्षा हॉल में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीखने का पठार। जब हम किसी कार्य या कौशल को सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते, बल्कि जो हमारी उन्नति कभी कम व कभी अधिक होती है। कुछ समय पश्चात एक समय ऐसा भी आता है जब हम सीखने की क्रिया में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। तो जो उन्नति की इस प्रकार रुक जाने को हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। मान लीजिए कोई बालक है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई चीज सीख रहा है, तो जरूरी है जो उसकी सीखने की गति है हमेशा तीव्र गति होता रहेगा या मंद गति। मतलब कुछ समय ऐसा भी आता है जो उसके सीखने की गति होती है बिल्कुल रुक जाती है, और जो रुका हुआ भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। इसको हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए, ये जो हमारा है अधिगम की मात्रा, और ये समय और अभ्यास। तो जो ये समय है, पहले समय में उसने कितना सीखा है, इतना सारा कुछ चीज सीख लिया उसने। दूसरे वाले भी समय में भी इतना उसने सीखा है, दूसरे अभ्यास में इसने सीखा है, तीसरे अभ्यास में भी इतना सीखा है उसने। जो सीखने की कभी अभ्यास जो उसका अधिगम की जो मात्रा है, कभी अधिक है कभी कम है, कभी अधिक है कभी कम है। मगर देखिए कुछ समय ऐसा भी आया है, ये लास्ट वाला देखिए, कि जो सब बिल्कुल बराबर है। ये जो चैन है और ये वाला जो उसके सीखने में कुछ भी कोई उन्नति नहीं होती है। तो जो ये रुका हुआ भाग होता है वही क्या होता है? पठार कहलाता है। और ये पठार कई कारण से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तभी मतलब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाने की भी कारण हो सकता है, चाहे पारिवारिक स्थिति खराब होने की, मतलब कोई भी कारण हो सकता है ये पठार होने का। ठीक है, अभी मैं वो आगे भी वो भी समझाऊंगी मैं आपको। इससे संबंधित जो सीखने का पठार से संबंधित 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। स्किनर के अनुसार पठार जो होता है क्षैतिज प्रसार है। क्या है? क्षैतिज यहाँ पे जो इस तरीके का जो लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज। देखिए, जो इस बिल्कुल प्लेन ये होता है इस तरीके का क्षैतिज, जो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो क्या होता है? पठार जो होता है, पठार क्षैतिज प्रसार है, जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। जो हमने सीखा है उसमें कोई उन्नति का प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता है। और यह डेफिनेशन किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। जो दूसरा डेफिनेशन है रॉस के अनुसार, पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है। यानी अभी हम जो आपको बताए हैं, जब कोई बालक सीखता है, जो उसकी जरूरी नहीं है कि वो जो उसकी सीखने की गति हमेशा बराबर या धीमी या तेज हो। मतलब कुछ समय ऐसा भी आता है, हर किसी की लाइफ में आता है, ऐसा समय आता है जो सीखने की गति होती है बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। तो जो रुका हुआ भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो ये रॉस का भी डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो अधिगम पठार होता है वो किन किन कारणों से होता है, किस कारण से हमारे अधिगम में पठार बनता है? तो आप देखिए, अभ्यास का अभाव। अगर हम कोई चीज एक बार सीख लेते हैं और फिर उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पठार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसलिए जो अधिगम पठार का एक मुख्य कारण होता है अभ्यास का अभाव। अब हम बार बार कोई चीज, किसी चीज का अभ्यास प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी वो अधिगम का पठार होता है, बनता है। दूसरा है सीखने की अनुचित विधि। अगर हम मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उसको आप व्याख्यान विधि के तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ लेगा? नहीं। उसको प्रत्यक्ष विधि, उसको मूर्त विधि के द्वारा, मानो कोई चीज वस्तु दिखा करके छोटे बच्चे को अगर उसे सिखाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेगा, वो सीखेगा। तो जो हमारे कभी कभी जो अधिगम का पठार बनता है वो सीखने की अनुचित विधि के कारण भी बनता है। तीसरा है प्रेरणा में कमी, मोटिवेशन की कमी। अगर हम कोई चीज सीखते हैं, कोई भी चीज, कोई भी बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई चीज सीखता है, अगर उसे मोटिवेट नहीं किया जाए तो कुछ समय ऐसा भी आता है जो बिल्कुल सीखना बंद कर देता है।
तो एक प्रेरणा की कमी के कारण भी अधिगम का पठार बनता है। परिपक्वता का अभाव, अगर मान लीजिए एक कोई बच्चा है, वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, आप उसे पढ़ाने की उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसकी मानसिक आयु है, उसके लेवल से ऊपर का आप उसे पढ़ाते सिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। तो ये क्या है, अधिगम का जो है, अधिगम पठार के कारण एक ये भी है परिपक्वता का अभाव। मतलब कोई भी बालक है, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी मानसिक आयु के अनुसार ही उसे अधिगम कराना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। चौथा है शारीरिक सीमा और पांचवा है कार्य की जटिलता। ठीक है, आप इन सबको रखिएगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। अधिगम पठार के क्या क्या कारण हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। और सब अगला टॉपिक है वो है पठार का निराकरण। ये निराकरण क्या है, जो भी हम कोई चीज सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो जिसमें पठार आता है, किस कारण आता है वो तो हमने पढ़ लिया, उसके उपाय क्या है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसको भी हम पढ़ते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इसमें भी एक डेफिनेशन हमें इम्पोर्टेंट लगा तो हमने इसमें रख ली है। पहले जो सोरेसेंस के अनुसार है, ये शायद कोई भी विधि ऐसी नहीं जिसमें पठारों को समाप्त कर दिया जाए और उनकी संख्या व अवधि को कम कर दिया जा सकता है। ऐसी कोई सी विधि नहीं है कि जिसमें हम मन पूरा समाप्त कर दे, मन पठार आए ही नहीं, ऐसी कोई सी विधि नहीं है। मगर हाँ, इसको कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जो अधिगम में जो सीखने में जो पठार बनते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। पहला है सीखने वाले को प्रेरणा, मोटिवेशन करना। जो कोई चीज कोई सीखता है तो उसे हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे उसके जो सीखने में उसकी रुचि और भी बढ़ती जाए और सीखता रहे, सीखने की कोशिश करता रहे। तो उसमें जो इसका उपाय है कि पठार न बने अधिगम में, तो पहला जो है वो क्या है, सीखने वाले को प्रेरणा प्रदान करना, उचित विधि का प्रयोग करना। उचित विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो भी पठार नहीं बनेगा अधिगम में। सीखने का उचित वातावरण, जो सीखने का उचित वातावरण की व्यवस्था करेंगे, बैठने का उचित तरीका, अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, तो ये सब क्या है, ये सीखने का उचित वातावरण का प्रबंध करना ये सब पठार को कम करने का उपाय है ये सारा। ठीक है, उत्साहवर्धन करना उसे, कार्यों को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम। ये नहीं कि हम कोई चीज बच्चों को सिखा रहे हैं तो लगातार पढ़ाते रहें, लगातार सिखाते रहें, नहीं, उसे कुछ समय कुछ टॉपिक सिखाने के बाद उसे कुछ विश्राम दे बीच में। तो ये भी जो होता है, इससे भी सिखाने में पठार नहीं बनता है। और देखिए स्टूडेंट, हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने रखा है यहाँ पे। तो जो ये क्वेश्चन है, जब अधिगम करते समय हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि जो हमारी सीखने की क्रिया की उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में अयोग्यता, सीखने में अनुकूलन। आप बताने की कोशिश कीजिए इसे। बिल्कुल सही, आपने सही बताया है। तो इसमें क्या होगा, इस पहले का आंसर क्या होगा, सीखने में पठार। ये हमने इसका मीन्स पहले ही जो स्टार्टिंग में जब सीखने का पठार क्या है, इसका जब हम डेफिनेशन पढ़ाए थे आपको, तभी इसका पूरा मीन्स मैंने क्लियर किया था कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और जब सीखते सीखते बिल्कुल हम किसी ऐसी एक ऐसी अवस्था में आ करके बिल्कुल जो सीखने की गति होती है बिल्कुल रुक जाती है, तो जो रुका हुआ भाग होता है उस सीखने में पठार कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये बस आज के दिन बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप इस चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।